हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट रीजनिंग में डायरेक्शन का टॉपिक सीसैट रीजनिंग में डायरेक्शन के टॉपिक का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन के टॉपिक में टाइप नंबर 4 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्शन में टाइप नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो टाइप नंबर 5 में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए। देखिए, हम लोगों ने डायरेक्शन में एक बात बताई थी कि प्लस जो है ये हमारा फिक्स है, इसमें ये हमारी क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये चार मेन डायरेक्शन है, इनके बीच में चार हमारी सब डायरेक्शन है, जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये चार ये ग्राफ हमें क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये हमारी ईस्ट माने हिंदी में पूर्व है, वेस्ट माने पश्चिम, नॉर्थ माने हमारा उत्तर, साउथ माने दक्षिण। इनके बीच में जो नॉर्थ और ईस्ट के है वो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व है, ये साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व है, साउथ वेस्ट माने दक्षिण पश्चिम, और ये क्या है दक्षिण, ये जो है नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो चार मेन डायरेक्शन और चार क्या है हमारी सब डायरेक्शन है। डायरेक्शन में ये इंट्रो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो टाइप नंबर 5 में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यदि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, if southeast becomes north, northeast becomes west, northeast becomes west, and so on, then find west becomes what, वेस्ट बिकम्स व्हाट। हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दक्षिण पूर्व को, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 में पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हमने आपको बताया कि ये प्लस हमारा फिक्स है, इसमें ये वेस्ट है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये चार डायरेक्शन हमारे फिक्स है। अब सबसे पहला पॉइंट देखते हैं साउथ ईस्ट कहाँ पे है। तो देखिए साउथ ईस्ट हमारा ये है, ये सब डायरेक्शन है, और साउथ ईस्ट को क्या बनाया गया है, नॉर्थ बनाया गया। अब यहाँ पे सिंपल सा काम आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितना डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न कर रहे हैं, जो डायरेक्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना रहे हैं, इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये 45 डिग्री एंगल है कि 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री टर्न कर लो। अगर ये बात किसी को नहीं आती तो आप ये समझिए, ठीक है भाई, एंगल के बारे में समझ लीजिए, ये सारे के सारे जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। और अगर कोई सब डायरेक्शन है तो ये जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है, 45 डिग्री। ठीक है, सब डायरेक्शन कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री। तो जब यहाँ से आप चल रहे हैं तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिग्री का एंगल कितना हो गया, 90। तो 90 और 45 मिलकर के कितना हो जाएगा, 135। एंटी क्लॉकवाइज में ये नियर है, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज से भी आंसर आ जाएगा नॉर्थ को, लेकिन ये क्लॉकवाइज में थोड़ा सा हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी एंगल की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहला काम साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाया गया, तो साउथ ईस्ट को जब नॉर्थ बनाया गया तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने कितना टर्न किया, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो यहाँ आगे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें वेस्ट में
सोल्यूशन देखिए, हमने यहाँ से वेस्ट में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो देखिए वेस्ट हमारा ये है और वेस्ट में एंटी क्लॉकवाइज जब हम टर्न करेंगे तो 90 डिग्री ये हो जाएगा और 45 डिग्री है। तो वेस्ट में जब हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्या आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए आसानी से। देखिए सबसे पहले साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा गया है एंड सो ऑन, और आगे भी इसी प्रकार वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हो, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन से, पहली इंफॉर्मेशन से आपको एंगल पता करना है कि कितने डिग्री का रोटेशन हो रहा है। जैसे ही आपको एंगल पता चल जाए तो जो वर्ड आपसे जो डायरेक्शन पूछी गई है वेस्ट को क्या कहा जाएगा उसमें वो एंगल आप क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, और आगे की चीज़ों को आपको फाइंड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, साउथ ईस्ट को जब नॉर्थ बनाया गया तो आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज में कितना टर्न हुआ है, 135 डिग्री, और बस इस 135 को आपने वेस्ट में अप्लाई कर दिया। कुछ लोग सोच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को सर वेस्ट क्यों नहीं चेक किया आपने, क्योंकि यहाँ भी चेक करेंगे तो सेम ही एंगल आएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको चेक नहीं किया। वेस्ट में एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जब हमने टर्न किया तो देखिए 135 डिग्री जब टर्न किया तो आंसर हमारा क्या आया, साउथ ईस्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ यदि नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, यदि उत्तर को हमने क्या बना दिया, उत्तर पूर्व बना दिया जाए, एंड साउथ बिकम्स, और दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए, देन फाइंड नॉर्थ वेस्ट बिकम्स व्हाट। तो आपको बताना है कि नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाया गया, साउथ को साउथ वेस्ट, और आगे भी इसी प्रकार एंड सो ऑन। तो नॉर्थ वेस्ट को क्या बनाया जाएगा, तो सेम आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखना है। देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा नॉर्थ कहाँ पर है, ये है, ये ईस्ट है, वेस्ट, साउथ। तो नॉर्थ को हमने नॉर्थ ईस्ट बना दिया, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है हमारी। जब हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर एंगल देखेंगे कितना डिग्री रोटेशन हो रहा है, 45 डिग्री, और ये जो 45 डिग्री है वो कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। तो जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें इस एंगल को अप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे, नॉर्थ वेस्ट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसको टर्न करा दीजिए घड़ी की दिशा में। तो नॉर्थ वेस्ट है कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट आपका ये है। नॉर्थ वेस्ट को जब आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराएंगे तो नॉर्थ वेस्ट आपका क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ। क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाया गया, तो एंगल पता किया आपने 45 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिण वर्ग दिशा में 45 डिग्री घुमाया गया है। और जो आपको फाइंड करना है, ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती, जो फाइंड करना है नॉर्थ वेस्ट में जब आप 45 डिग्री अप्लाई करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा भाई, नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप आपका सेम ही रहेगा, क्वेश्चन के पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से पूछा जाता है, लिख लीजिए क्वेश्चन। एट 3 o'clock, एट 3 o'clock 3 बजे, at 3 o'clock, if minute hands points towards northeast, then in which direction hours hand, then in which directions our hand represented या सोच कुछ भी। कहने का मतलब हिंदी में क्वेश्चन है एट 3 o'clock मतलब 3 बजे मिनट हैंड जो घड़ी जो मिनट की सुई है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मिनट की सुई किस डायरेक्शन में दिखा रही है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इन विच डायरेक्शन आवर हैंड सोर्स, तो जो हमारी घंटे की सुई होगी वो किस डायरेक्शन को दिखाएगी। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक प्लस बना लेना है, ये आपको फिक्स है नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई घड़ी है तो उसमें 3 कैसे बजते हैं। इतनी बात तो सबको पता है भाई, 12 है, 3 है, ये 6 है, ये 9 है। अगर 3 बज रहे हैं तो आप एक बात को समझ रहे होंगे कि जो आपकी घंटे की सुई है, जो आवर हैंड्स है वो कहाँ होगी 3 पे, और जो आपकी मिनट की हैंड है वो कहाँ होगी, मिनट हैंड होगी 12 पे। ठीक है, इस तरीके से ही रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और अगर आप इसको इस ग्राफ में फिट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर इस पॉइंट से अगर ये आवर्स हैंड है और ये आपकी कौन सी हैंड है, मिनट हैंड है, ये आपकी कौन सी हैंड है, मिनट हैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई मिनट की सुई को क्या बना दिया गया, नॉर्थ ईस्ट बना दिया गया। ठीक है, अब वैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि सर मिनट की जो हैंड है वो एट 3 o'clock, देखिए एट 3 o'clock 3 बजे मिनट की जो हैंड है वो किस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में हो। लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन को यहाँ पर क्या बनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट बना दिया गया है, क्योंकि नॉर्थ में ना दिख करके कहाँ दिख रही है, वो नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है। जब नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया गया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर आवर की हैंड क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखें कि आवर की हैंड यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट को क्या बनाया जाएगा। क्वेश्चन के पूछने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया। क्या कहा गया कि 3 बजे जो है मिनट की सुई वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो सबसे पहले आपने देखा कि वास्तव में मिनट की सुई नॉर्थ में होनी चाहिए और नॉर्थ को क्या बना दिया गया, नॉर्थ ईस्ट। और वैसे ही आवर की हैंड ईस्ट में होनी चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है ईस्ट को क्या बनाया जाएगा। तो सिंपल सा हम काम करेंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। ठीक है, और जो भी हमने यहाँ से 45 डिग्री रोटेट किया है इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट में ये है, इसको 45 डिग्री जब आप रोटेट करेंगे तो ईस्ट क्या बन जाएगा भाई, साउथ ईस्ट बन जाएगा। ईस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमारी जो घंटे की सुई है वो किस दिशा में होगी, दक्षिण पूर्व दिशा में होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी।
क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ एट 4:30, यदि 4:30 बजे जो आवर्स हैंड है, आवर हैंड जो है, जो घंटे की सुई है, 4:30 बजे जो घंटे की सुई है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस समय आपको पूछा गया फाइंड करना है मिनट की जो हैंड है, मिनट की जो सुई है वो किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है भाई। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको घड़ी में ये पता होना चाहिए कि 4:30 कैसे बजेंगे। ठीक है भाई। तो देख सिंपली आप ये कह सकते हैं 3:12 सेकंड। अब यहाँ पर अगर आपका 4 है और ये आपका पॉइंट हो गया 4 का, ये हो गया 5। अब 4:30 का मतलब एक बात तो फिक्स है कि मिनट की सुई आपकी इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पर आपकी जो आवर की हैंड है वो 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे आवर्स की हैंड होगी। अब अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ। तो हमारी जो साउथ डायरेक्शन में कौन सी है, मिनट की हैंड है, और जो हमारी आवर्स की हैंड है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है। किस समय, 4:30 बजे। ठीक है। अब सबसे पहले जो आपने निकाला है उसको अप्लाई कर दीजिए। आपने देखा कि सर जो आवर हैंड है वो आपकी कहाँ पर है, साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट को इन्होंने बना क्या दिया है, साउथ वेस्ट बना दिया है, साउथ वेस्ट। तो जैसे ही साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बना रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं 45 डिग्री और देन फिर 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से आपने देखा, चेक किया कि रोटेशन कितना हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में हम घूम गए हैं। तो जो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड की जो वास्तविक डायरेक्शन है वो कौन सी है, साउथ है, और साउथ में जब हम 45 डिग्री टर्न करेंगे तो साउथ हमारा क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेस्ट माने पश्चिम। तो साउथ को हम क्या, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट माने पश्चिम आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। एट 10:30, 10:30 पे जो आवर्स हैंड है, जो घंटे की सुई है, 10:30 पे घंटे की सुई नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ माने उत्तर दिशा में है। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है 1:30 पे जो घंटे की सुई होगी वो किस दिशा में होगी। ठीक है। 1:30 पे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए घड़ी में 10:30 कैसे बनेंगे। तो घड़ी में 10:30 कैसे बजेंगे ये चेक करिए आप। तो देखिए 10:30 का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो घंटे की सुई है वो यहाँ पर होगी और जो मिनट की हैंड है वो यहाँ पर होगी। तो अगर डायरेक्शन के हिसाब से हम देखें तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है। तो सबसे पहले मिनट की हैंड आपकी फिक्स है, कहाँ पर है, इस साउथ डायरेक्शन में है, और यहाँ पर आपकी क्या है, आवर्स की हैंड है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर मिनट की हैंड है और यहाँ पर आपकी कौन सी हैंड है, आवर की हैंड है। अब हो क्या रहा है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 1:30 बजे। अब आप मुझे बताइए 1:30 कहाँ बजेगा सर। आप कहीं ना कहीं 1:30 तो
अब मिनट की सुई तो यहीं पर रहेगी, डेढ़ कहाँ बजेगा, यहाँ पर बजेगा, मतलब इसके बीच में कहीं बजेगा। तो जब डेढ़ बजेगा तो यहाँ पर आवर की हैंड कहाँ दिखाएगी, कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि आपकी एट 10:30 पे जो आवर्स हैंड है वो एक्चुअल में होना चाहिए किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में ना कहकर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सर ये नॉर्थ में है। अगर नॉर्थ वेस्ट में ना होकर के नॉर्थ में है तो आप ये समझ सकते हैं कि रोटेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमने रोटेट कराया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमने क्या किया है, रोटेट किया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, इस बारे में आप ध्यान दीजिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1:30 तो 1:30 पे जो हमारी घंटे की सुई है यहाँ पर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्चुअल जो डायरेक्शन है, जो वास्तविक डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो जब नॉर्थ ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आंसर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर टाइप नंबर अभी हम 5 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि पहले क्वेश्चन कुछ और नेचर तरीके से, दूसरा है तरीके से। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका मेथड क्या है, अलग तरीके से हम लोगों ने लिखा है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सबका क्या है, सेम है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, ए पोल इंडिकेटर which was showing east direction. A pole indicator which was showing east direction after incident this shows south direction. क्वेश्चन है यहाँ पर, if a man is going in west direction, after incident, if man is going in west direction according to incident pole, then actually in which direction man is going.
क्वेश्चन हिंदी में लिख लीजिए। एट ए पोल इंडिकेटर विच वॉज शोइंग ईस्ट डायरेक्शन। कह रहे हैं कि एक पोल है, जैसे देखिए होता क्या है, जैसे आप सड़क पे चलते हैं तो जब किसी चौराहे पर पहुंचते हैं तो एक इंडिकेटर लगा होता है। अब इस इंडिकेटर में क्या है कि डायरेक्शंस लगी हुई हैं, तो इन डायरेक्शंस में आप देखते हैं कि जो पोल का इंडिकेटर है वो विच वाज शोइंग ईस्ट डायरेक्शन, जो क्या दिखा रहा है, पूर्व दिशा को दिखा रहा है। ये पूर्व दिशा दिखा रहा है, ठीक है। और पूर्व दिशा दिखाने के बाद में आफ्टर इंसिडेंट ये इसमें क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। कोई गाड़ी मान लीजिए से आके टकरा जाती है, तो आफ्टर इंसिडेंट दिस शोज साउथ डायरेक्शन। अब ये ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा था और ईस्ट डायरेक्शन दिखाने के बाद में अभी किसको दिखाने लगता है, साउथ डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ए मैन इज गोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन। अब कोई व्यक्ति आया, उसको तो पता नहीं कि भाई पोल का इंसिडेंट हो चुका है, दुर्घटना में ग्रस्त हो चुका है पोल, तो वो क्या करता है, उसे पश्चिम दिशा में जाना था, तो उस गलत पोल को देख करके पश्चिम दिशा में वो जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है वास्तव में वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। देन एक्चुअली इन डायरेक्शन मैन इज गोइंग, तो मनुष्य आदमी जो है वो वास्तव में किस दिशा में जा रहा है, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी टाइप नंबर 5 का ही फॉर्मेट है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप वास्तविक पोल बनाएं। ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। हमारा जो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ये 4 डायरेक्शन हमारी क्या है, फिक्स है। अब ईस्ट डायरेक्शन जो है वो क्या बन जा रही है, साउथ बन जा रही है। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि जो ईस्ट डायरेक्शन है दिस शोज साउथ डायरेक्शन। तो देखिए अगर ईस्ट को साउथ बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज कितना टर्न कर रहे हैं हम, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमें इसे टर्न कराना पड़ेगा इस पूरे के पूरे पोल को। तो जब 90 डिग्री आप टर्न कराएंगे तो देखिए जब ईस्ट को आपको क्या बनाना है, साउथ बनाना है। ध्यान से समझिए, ईस्ट को साउथ बनाना है, तो ईस्ट को साउथ बनाने के लिए साउथ यहाँ पर आएगा, और साउथ जब यहाँ पर आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका साउथ डायरेक्शन, और जब साउथ यहाँ गया तो ईस्ट आपका इस पोर्शन पे, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो आफ्टर इंसिडेंट जो पोल है वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार। सबसे पहले आपकी डायरेक्शन फिक्स है, आपको यहाँ पर चेक क्या करना है कि साउथ जो हमारा लिखा हुआ पोल इंसिडेंट विच वाज शोइंग ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर इंसिडेंट दिस गोज साउथ, मतलब ईस्ट जो डायरेक्शन है वो साउथ बन गई। तो साउथ को हमें यहाँ लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो हमने साउथ को यहाँ ले आए, जैसे ही हमने रोटेट किया तो ईस्ट भी एंटी क्लॉकवाइज से इस पोजीशन पे, ऐसे ही नॉर्थ, और फिर ये वेस्ट। तो हमारा आफ्टर इंसिडेंट पोल ये दिखेगा, ठीक है। अब व्यक्ति जो है वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वेस्ट डायरेक्शन है किसकी, जिस पोल की दुर्घटना हो गई है, ठीक है। इसे देखकर वो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ बताइए वास्तव में वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्चुअल में ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ। व्यक्ति वास्तव में किस डायरेक्शन में जा रहा है, दक्षिण दिशा में, लेकिन पोल को देख करके दुर्घटना वाला किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। सिंपल सा काम करना था यहाँ पर कि ईस्ट को साउथ बनाने के लिए कितना डिग्री रोटेट हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट को क्या बनाया गया, साउथ बनाया गया। तो ईस्ट को अगर साउथ बना रहे हैं तो ईस्ट को साउथ बनाने के लिए हमें 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा। तो वेस्ट में एंटी क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री आप टर्न करेंगे, वेस्ट में वो जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से साउथ।
क्वेश्चन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ से देख करके डायग्राम को भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो टाइप नंबर 5 में हमने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 5 के बाद में टाइप नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। तो टाइप नंबर 6 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन में, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर। In a morning, a person was performing yoga with his head down and legs up if at this time his face towards east, then in which direction is left hand B। क्या क्वेश्चन है हिंदी में समझ लीजिए। कह रहे हैं इन ए मॉर्निंग, एक सुबह, एक पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। हिज हेड डाउन, उसका जो सर है वो क्या है भाई, नीचे है। लेग्स अप, और पैर कहाँ है, ऊपर है। इफ एट दिस टाइम, और इस समय, हिज फेस टुवर्ड्स ईस्ट, उसका जो चेहरा है वो किस डायरेक्शन में है, पूर्व दिशा में है। तो देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी, तो उसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए, देखिए ये व्यक्ति है, ठीक है, आप अपने आप को इज्यूम कर लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं ये इसका, ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ये राइट जो है हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब आप मुझे बताइए, अगर इस व्यक्ति को हम क्या कर दें, सर डाउन कर दें, तो सर डाउन करने में जो हैंड्स की पोजीशंस है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। हैंड्स राइट और लेफ्ट जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे रहेंगे। देखिए सॉल्यूशन, व्यक्ति का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन को शो करेगा। लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन आपको क्या है बतानी है, ठीक है। आप यहाँ पर डायग्राम देख लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में है जब वो सर डाउन किए हुए, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है हिज फेस टुवर्ड्स ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड। तो सिंपल सा काम आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस में व्यक्ति का जो सर नीचे है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। अगर हम व्यक्ति को सीधा कर देंगे तो इस डायरेक्शन से वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, नीचे की तरफ इसका सर है, जब सीधा करेंगे तो ईस्ट से कहाँ पहुँच जाएगा, वेस्ट में। तो आपको क्या करना है, ईस्ट ना लेकर के क्या देखना है, वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन आपकी ये है डायग्राम में,
अब मुझे बताइए वेस्ट में राइट और लेफ्ट कहाँ होगा। आप समझ रहे हैं कि राइट ये है और लेफ्ट, राइट आपका ऊपर की तरफ है और लेफ्ट यहाँ पर है। तो ये जो लेफ्ट है वो किस डायरेक्शन को दिखा रहा है, साउथ डायरेक्शन को। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साउथ। उसका हैंड किस डायरेक्शन में होगा, साउथ माने दक्षिण दिशा में होगा। क्योंकि हैंड हमेशा, जो व्यक्ति के हाथ हैं वो आप देख सकते हैं, हमारे जो हाथ हैं वो हमेशा कहाँ पर होते हैं, 90 डिग्री। सर से जो हमारा जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी योगा वाले आए तो व्यक्ति का जो फेस है उसको आप सीधा कर दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप जब सीधा कर देंगे तो वेस्ट में राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को। देखिए एक दो क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति का जो फेस है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, व्यक्ति का जो फेस है, चेहरा है, वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है उसका राइट हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, उसका जो दायां हाथ है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमने ट्रिक बताई है। सबसे पहला काम है कि साउथ, देखिए यहाँ पर आपने एक प्लस बनाया, साउथ डायरेक्शन को जब आप सीधा करेंगे तो साउथ कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्थ में। और नॉर्थ में अगर आप राइट और लेफ्ट लें तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। आपसे पूछा जा रहा है राइट, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट हैंड। तो आप बताइए राइट हैंड ये है, तो राइट हैंड के पैरेलल यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन दिख रही है आपको, ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति का जो फेस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट। कब, व्हेन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम ही है जैसा कि हमने शुरुआत में लिखा था कि व्हेन ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा, हिज हेड डाउन, उसका जो सर है वो नीचे है, एंड लेग्स अप, और पैर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऐसे करके योगा कर रहा है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, मान लीजिए आपसे पूछा गया उसका राइट हैंड कहाँ पर होगा, उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो देखिए सबसे पहले आप साउथ ईस्ट को अपोजिट करेंगे। तो देखिए साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है, यहाँ आप इसका अलग से डायग्राम देख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है, जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये साउथ ईस्ट से कहाँ पहुँच जाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में पहुँच जाएगा। तो साउथ ईस्ट से आप पहुँच गए कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट में जब आप पहुँच गए तो नॉर्थ वेस्ट में पहुँचने के बाद आपको राइट हैंड देखना है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से राइट ये हैंड है, ठीक है। अब 90 डिग्री आपको चलना है, तो 90 डिग्री जब चलेंगे तो आप बताइए कौन सी डायरेक्शन में आप आ जाएंगे। 90 डिग्री पे हैंड होते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन भी कराया। नॉर्थ वेस्ट में जब आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हैंड होगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हैंड हमेशा कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर। अगर मान लो इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो लेफ्ट हैंड के लिए आप 90 डिग्री इधर रोटेट करते हैं तो आंसर हो जाता है आपका क्या, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये परफॉर्मिंग योगा के क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिए इनको। देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 7 देखते हैं हम लोग। टाइप नंबर 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम लोग इस टाइप नंबर 7 में शैडो के क्वेश्चन करेंगे। शैडो माने होता है परछाई,
ठीक है। शैडो पे क्वेश्चन करेंगे, परछाई के क्वेश्चन करेंगे। तो शैडो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, ये सन है, सन आपका राइज होता है ईस्ट में, सनसेट होता है वेस्ट में, ठीक है। आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है। तो बड़ा आसान सी चीज है कि अगर आपका सूर्योदय हो रहा है तो कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। अगर सनसेट हो रहा है तो कहाँ होगा, वेस्ट में होगा, ठीक है। ये साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ पर एक चीज और आप जानते हैं कि ये हमारा राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। और वेस्ट में भी ये हमारा क्या है, राइट है। एक सेकंड, ईस्ट में ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, और वेस्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके बैठा है और उसकी शैडो अगर लेफ्ट हैंड में बन रही, बाईं ओर बन रही, तो इसका मतलब उसका फेस कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। अगर व्यक्ति पूर्व की ओर है, उसकी शैडो, उसकी परछाई राइट साइड बन रही है, तो उसका फेस कहाँ होगा, साउथ में होगा, ठीक है। डायग्राम से ही कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सनसेट हो रहा है, सनसेट कब होता है, इवनिंग में। अगर इवनिंग का केस है और कह रहा है कि व्यक्ति की शैडो जो है वो राइट साइड बन रही है, राइट साइड बनने का मतलब है व्यक्ति का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगर शैडो लेफ्ट साइड बन रही है तो व्यक्ति का फेस कहाँ पर हो जाएगा, साउथ साइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायग्राम से ही पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। नोट कर लिया इस बात को। क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, एक सुबह दो मित्र, टू फ्रेंड्स, एक सुबह दो मित्र, सुमित एंड मोहित, सुमित एंड मोहित, टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित were talking to each other face to face, if shadow of Sumit fell exactly to his if shadow of Sumit fell exactly to his left side, then find in which direction Mohit was facing, ठीक है। इन विच डायरेक्शन मोहित वॉज फेसिंग। अब क्वेश्चन हिंदी में समझ लीजिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, टू फ्रेंड्स, दो मित्र हैं, सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ शैडो ऑफ सुमित, ये सुमित की जो परछाई है, तो हिज लेफ्ट साइड, उसके कहाँ बनती है, बाईं ओर बनती है,
तो देन फाइंड इन विच डायरेक्शन मोहित वॉज फेसिंग। तो आपको बताना है कि मोहित का चेहरा किस डायरेक्शन में है। अब देखिए सिंपल सा काम है, आपको यहाँ पर क्या देखना है, मॉर्निंग का केस है तो ईस्ट में सन एराइज होगा, ठीक है। और यहाँ पर सुमित की जो परछाई है वो कहाँ बन रही है, एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब हुआ यहाँ पर आप समझ रहे हैं ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में आप मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड में कौन सी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, नॉर्थ डायरेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि सुमित साहब का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। और जब कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है, आमने सामने से दो व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अपोजिट में होगा। तो ऐसी स्थिति में जो पूछा गया है मोहित का फेस, तो मोहित जो है का फेस किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में, क्योंकि नॉर्थ का जस्ट अपोजिट कौन सा है, साउथ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लीजिए। इन ए मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय है, इन ए मॉर्निंग। अभी हमने पूरा क्वेश्चन लिखा है। इन ए मॉर्निंग दो फ्रेंड हैं, टू फ्रेंड्स, अमित एंड जया। दो मित्र हैं अमित और जया। वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, एक दूसरे की ओर मुख करके आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इफ शैडो ऑफ अमित, क्या हो रहा है, शैडो ऑफ अमित फेल, जो अमित की परछाई है, फेल एग्जैक्टली to his right, fell exactly to his right, then in which direction Amit was facing, then in which direction Amit was facing। हिंदी में क्वेश्चन है कि एक सुबह जो है दो मित्र हैं अमित और जया, आमने सामने खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। अमित की जो परछाई है वो उसके दाईं ओर बन रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है अमित का मुख किस दिशा में होगा, ठीक है। सिंपल सा काम करना है, आपको देखना है सन, मॉर्निंग की बात है तो ईस्ट में होगा, ठीक है। प्लस आपने बना लिया। अब मुझे बताएं कि राइट डायरेक्शन सर कौन सी है, सर राइट डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब राइट डायरेक्शन में अमित की जो शैडो है वो कहाँ बन रही है, राइट में बन रही है। अमित एंड जया शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, देन इन विच डायरेक्शन अमित वाज फेसिंग, करके देखिए आप लोग। आसान था। यहाँ पर देख पा रहे हैं अमित जो है वो राइट साइड पे बन रहा है, तो राइट साइड में आपका कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। तो अमित का जो फेस होगा, अमित का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो अमित ही पूछा गया है इसलिए डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर जया पूछा जाता है तो जया का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर,
साउथ का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। तो जया का आंसर हो जाता नॉर्थ माने उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। इन ए इवनिंग एक शाम के समय, इन ए इवनिंग टू फ्रेंड्स, दो मित्र हैं, टू फ्रेंड्स, दीपक एंड रोहन was, two friends Deepak and Rohan was two friends Deepak and Rohan were talking to each other if shadow of दीपक, यदि दीपक की जो परछाई है, shadow of दीपक fell exactly to right of Rohan, ठीक है। Then in which direction Rohan was facing, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रोहन किस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है। हिंदी में क्वेश्चन है, एक शाम को दो मित्र हैं, कौन कौन से, दीपक और रोहन, वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शैडो ऑफ दीपक, जो दीपक की परछाई है, फेल एग्जैक्टली टू राइट ऑफ रोहन के कहाँ पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है। तो इन विच डायरेक्शन रोहन वॉज फेसिंग, ठीक है। करके देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इवनिंग की बात हो रही है, तो इवनिंग में आप समझ पा रहे होंगे कि सन हमारा कहाँ रहेगा, वेस्ट में रहेगा। तो वेस्ट में हमारा सन है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दीपक और रोहन में से किसकी शैडो, दीपक की शैडो। शैडो किसकी है ये मैटर नहीं करता, किसके तरफ बन रही है, राइट ऑफ रोहन बन रही है। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट की बात करें तो राइट ये है, लेफ्ट ये है, और ये राइट लेफ्ट किसकी बात हो रही है, रोहन की हो रही है, ठीक है। तो रोहन का राइट हैंड ये है और ये लेफ्ट हैंड है। अब बताइए अगर ये बात रोहन के रिस्पेक्ट में हो रही है तो रोहन का राइट हैंड किस डायरेक्शन को दिखा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि रोहन जो है वो किस डायरेक्शन में फेस करके हैं, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। रोहन का फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। फिर से इस बात को समझ लीजिए। देखिए
शैडो ऑफ दीपक, दीपक की परछाई बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है? एग्जैक्टली टू राइट ऑफ रोहन, रोहन के दाईं ओर बन रही है। तो रोहन के दाईं ओर बन रही है, तो रोहन, ये जो राइट साइड में रोहन के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ। तो रोहन का मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, वन इवनिंग, एक शाम, गोपाल वॉज स्टैंडिंग गोपाल वॉज स्टैंडिंग facing a pole, facing a pole, facing a pole, if at this time the shadow of pole fell exactly to his right, then in which direction Gopal was facing। हिंदी में क्वेश्चन है कि एक शाम को गोपाल जो है एक खंबे के सामने मुख करके खड़ा है। एट दिस टाइम, इस समय, शैडो ऑफ पोल, जो खंबे की परछाई है, फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, तो उसकी दाईं ओर बनती है। हिज का मतलब किसकी बात हो रही है? गोपाल की। देन इन विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग, तो गोपाल का मुख किस दिशा में है? कोशिश करिए आप लोग, 30 सेकंड का टाइम है इसे लगाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। इवनिंग में सन आपका कहाँ होगा? वेस्ट में होगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन है, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ। अब कह रहे हैं कि शैडो ऑफ पोल, ठीक है, किस चीज़ की शैडो है ये मैटर नहीं करता। पोल की शैडो है, पेड़ की शैडो है, या किसी व्यक्ति की शैडो है। मैटर ये करता है कि कहाँ पे बन रही। तो कहाँ पे बन रही? एग्जैक्टली टू हिज राइट, मतलब किसके राइट में बन रही है? देखिए, यहाँ पर राइट और लेफ्ट की बात करें तो ये राइट है और ये क्या है? लेफ्ट है। ठीक है, अब ये राइट में किसके बन रही है? गोपाल की। मतलब ये जो बात हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? गोपाल के रिस्पेक्ट में हो रही है। अब गोपाल की अगर राइट में बन रही है तो राइट डायरेक्शन यहाँ पर क्या दिखा रहा है? नॉर्थ को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गोपाल किस डायरेक्शन में होगा गोपाल का फेस? तो आंसर हो जाएगा गोपाल का फेस होगा सर नॉर्थ डायरेक्शन। 30 सेकंड में आप फिगर से तुरंत का तुरंत आंसर दे सकते हैं आसानी से। नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट में लिख लेते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह जो है, वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, सुमित एंड, दो मित्र हैं, सुमित और महेश, दो मित्र हैं सुमित एंड महेश, वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। शैडो ऑफ, वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। शैडो ऑफ सुमित fell exactly to his backside, then in which direction सुमित was facing, तो सुमित का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, इन which direction सुमित was facing। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लिया है, हिंदी में होगा एक सुबह दो मित्र सुमित और महेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे बनती है, कहाँ बनती है, पीछे। अब राइट लेफ्ट नहीं दिया, पीछे। तो आपसे पूछा गया है सुमित का मुख किस दिशा में होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश करिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। देखिए, जब इस तरीके की बात आ जाए तो नोट में एक बात हमारी याद रखिएगा, क्या सर, कि देखिए अगर जब भी कभी कोई परछाई, जब भी कोई परछाई जो है वो पीछे बनती है, जब भी कभी पीछे बनती है, बैक साइड बनती है, तो ऐसे में जो मुख होता है वो सन के सामने होता है। कहाँ होता है, जिस डायरेक्शन में सन होगा उसी में आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, हो सकता है कि जो परछाई बन रही है वो आगे बन रही हो, तो आगे बनने में जो व्यक्ति का फेस होगा, जो मुख होगा, वो कहाँ होगा, सन के विपरीत हो जाएगा। सन के विपरीत का मतलब जहाँ सन हो रहा है, अगर ईस्ट में सन है तो आंसर वेस्ट हो जाएगा, और अगर वेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, आंसर ईस्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अभी हमारे क्वेश्चन में इसमें से कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, बैक वाला। परछाई कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, ठीक है। अब देखिए मॉर्निंग का केस है, तो मॉर्निंग में सन कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। परछाई हमारी यहाँ बन रही है, शैडो यहाँ बन रही है, ठीक है। तो पूछा गया है कि सुमित का फेस कहाँ होगा, तो सुमित का फेस कहाँ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुमित का फेस इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में होगा, पूर्व दिशा में। वैसे यहाँ से भी आपने बहुत आसानी से, क्वेश्चन बड़ा आसान था। परछाई पीछे है तो मुख कहाँ होगा, सन के सामने। सन हमारा यहाँ पे मॉर्निंग की बात है, तो सन हमारा ईस्ट में है, इसलिए आंसर क्या हो जाता है, डायरेक्ट ईस्ट हो जाता है। वैसे परछाई हमारी पीछे बन रही है, तो वैसे भी हमारा क्या हो जाता है, आंसर ईस्ट हो जाता है। अगर सामने परछाई बनती, इसी क्वेश्चन में परछाई आगे बनती, तो हम क्या हो जाता है, सन के विपरीत, मतलब सन अगर ईस्ट में है तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट। तो शैडो के इस तरीके से हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे ट्रेन एंड स्मोक के। आपसे बहुत सारे लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे जब ट्रेन चल रही है और धुआं निकल रहा है, तो बताइए कि धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, स्मोक की डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है।
तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट हमें पहले समझना होगा। जो स्मोक है, जो हमारा धुआं होता है, वो अपोजिट टू रनिंग ट्रेन होता है। जो भी ट्रेन चल रही है उसके हमेशा कहाँ होगा, विपरीत होगा रनिंग ट्रेन के। और मान लीजिए इसमें अगर एयर आ गया, हवा भी चल रही है, तो हवा की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, हवा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, इफ ए ट्रेन, एक ट्रेन है, इफ ए ट्रेन रनिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, एक ट्रेन जो है वो उत्तर दिशा में चल रही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका धुआं किस डायरेक्शन में होगा। एक ट्रेन अगर उत्तर दिशा में चल रही तो उसका धुआं किस डायरेक्शन में होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। तो अगर हमारी ट्रेन नॉर्थ में चल रही है तो आप कह सकते हैं नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में साउथ। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। इफ यदि एक ट्रेन रनिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, एक ट्रेन जो है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है, एंड एयर और हवा जो है, एयर इन नॉर्थ डायरेक्शन, हवा किस दिशा में चल रही है, एयर जो है उत्तर दिशा में चल रही है। तो आपको बताना है कि धुआं, स्मोक, धुआं किस डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले रनिंग ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन, तो ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन आप जानते हैं क्या हो जाएगी सर, वेस्ट। तो यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। और स्मोक की अपोजिट टू रनिंग ट्रेन के बाद एयर की डायरेक्शन इसमें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर नॉर्थ के बाद में नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। धुआं किस डायरेक्शन में चलेगा, नॉर्थ वेस्ट में। थर्ड क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, ट्रेन स्टॉप है वेस्ट डायरेक्शन, एक ट्रेन जो है पश्चिम दिशा में रुकी हुई है, और जो एयर है, जो हवा है, एयर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। हवा जो है किस दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा में, इस डायरेक्शन में। तो आपसे पूछा जा रहा है स्मोक किस डायरेक्शन में होगा, धुएं की जो है दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन क्या है, स्टॉप है, रुकी हुई ट्रेन है। अगर रनिंग ट्रेन होती तो वेस्ट का अपोजिट ले लेते हैं हम, लेकिन रुकी हुई ट्रेन होने की वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ क्या है, एयर की ही डायरेक्शन से आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ट्रेन जो है वो रन कर रही है साउथ डायरेक्शन में, ट्रेन इज रनिंग इन साउथ डायरेक्शन, और जो हवा है, एयर जो है वो चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। हवा की दिशा में चल रही है, उत्तर दिशा में। तो आपसे पूछा जा रहा है स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, बताइए जरा निकाल के। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रनिंग ट्रेन है तो साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ।
और यहाँ से भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ प्लस नॉर्थ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नॉर्थ। अगर 2 बार नॉर्थ है तो इसका मतलब है कि धुआं किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट इस पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रेन है, ट्रेन रनिंग इन, ट्रेन जो है चल रही है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, एयर माने जो धुआं है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में है, धुआं हमारा किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है। अब आपसे पूछा जा रहा है स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, ट्रेन जो है वो रनिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, एयर जो है वो ब्लो हो रही है, बह रही है या चल रही है, फ्लो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। आपसे पूछा जा रहा है स्मोक माने धुएं की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। देखिए आप क्या करेंगे, ट्रेन नॉर्थ में है तो इसका हो जाएगा क्या, साउथ, और साउथ प्लस नॉर्थ आ गया। अब आप मुझे बताएं इस प्लस में कोई ऐसी डायरेक्शन है क्या जो साउथ और नॉर्थ को एक साथ रिप्रेजेंट कर सके, साउथ नॉर्थ एक साथ नहीं हो सकता। तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे, ये चीज़ आपके लिए समझने वाली है, इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला तो आंसर ये होता है कि अगर कुछ नहीं दिया है, इतने ही इंफॉर्मेशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें कुछ केस हैं, अगर मान लीजिए केस नंबर 1 आपको गिवन है, ये बात आपको कुछ गिवन होंगे, इनमें से अगर कोई केस गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। पहला केस है इफ, यानी ट्रेन की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, एयर की स्पीड से। जो ट्रेन की चाल है वो हवा की चाल से अगर बड़ी होगी तो ऐसे में जो स्मोक का इस प्रश्न का आंसर आएगा वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आएगा, और ट्रेन का आंसर क्या है, साउथ। अगर ट्रेन की चाल हवा की चाल से ज़्यादा होगी तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ। इसमें केस नंबर 2 है इफ, यदि ट्रेन की स्पीड से एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो स्मोक जो है वो एयर की तरफ बहेगा, और स्मोक एयर के हिसाब से चलेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। एक और केस हो सकता है इसमें, इफ, यदि ट्रेन की स्पीड और एयर की स्पीड दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में जो स्मोक है, जो धुआं है, वो कहाँ जाएगा, अप माने है ऊपर की तरफ जाएगा। धुआं कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ट्रेन की चाल और हवा की चाल आपस में बराबर दिया जाए तो धुआं कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो स्मोक में सारी बातें हम लोगों ने कर ली, नोट कर लीजिए इस बात को। एक लास्ट टाइप इसमें बचा हुआ है, टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है इफ $A means B is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A, B is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। दूसरा है A has B means B
B is 4 kilometer. B is 4 kilometer north of A. North of A. Third information, A at the rate of B means B is 12 kilometer साउथ ऑफ ए। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की, और क्या पूछा गया है, फाइंड करना है, फाइंड क्यू डॉलर पी क्यू हैज आर R at the rate of t. R at the rate of t. आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ t फ्रॉम t. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ t फ्रॉम t. टी की पी से दिशा और दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में क्वेश्चन है ए डॉलर बी का मतलब है बी जो है वो ए से 6 किलोमीटर पूर्व में है। ए है बी का मतलब है बी जो है 4 किलोमीटर उत्तर में है, किससे, ए से। और ए एट द रेट बी का मतलब है कि बी जो है 12 किलोमीटर है दक्षिण में, किससे, ए से। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है क्यू डॉलर पी क्यू हैज आर, और आर एट द रेट टी में आपको बताना है कि डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ टी फ्रॉम पी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली एक बात समझिए, ये जो सिंबल है इसका मेन यूज है। ये सिंबल जहाँ भी हो जाएगा उसके लिए वो डिफिनीशन इसको डिफाइन करेगा, इस पॉइंट्स को डिफाइन करेगा। जैसे मान लीजिए पहला है क्यू डॉलर पी, तो क्यू डॉलर पी का मतलब है डॉलर सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। मतलब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें, इस पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें, तो P जो होगा वो 6 किलोमीटर हो जाएगा ईस्ट में, किससे, Q से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर Q फिक्स करना होगा। Q पे प्लस बनाने के बाद अब Q का 6 किलोमीटर आपको ईस्ट जाना है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, P। तो क्यू डॉलर पी को आपने बनाया किस पॉइंट से, इस पॉइंट की मदद से कि बी इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पी। मतलब इस पॉइंट को जब यहाँ पर हमने रखा तो देखा कि पी जो है वो 6 किलोमीटर है, किससे, ईस्ट ऑफ क्यू से। अब दूसरा पॉइंट है क्यू हैज आर, तो इसको, इस पॉइंट को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे रिप्लेस करेंगे तो आप पाएंगे कि आर इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। आर जो है वो क्यू से नॉर्थ में, तो नॉर्थ सर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ हो जाएगा। 4 किलोमीटर पे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, आर। आर जो है वो क्यू से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आर एट द रेट का मतलब है, जब इसको यहाँ पर सुपरपोज करेंगे तो आप देखेंगे कि बी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। मतलब यहाँ पर टी जो है वो आर से 12 किलोमीटर है। मतलब आर से अगर हम चल रहे हैं और किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, तो टी से साउथ डायरेक्शन ये है। 12 किलोमीटर का मतलब है 4, तो ये हो गया 8 किलोमीटर और आपको चलना होगा। यहाँ पर जो डायरेक्शन आपको निकल के आएगी, यहाँ पे जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, टी। टी के बारे में बताया गया है कि टी क्या है, वो 12 किलोमीटर है आर से, तो आर से 4 ये हो गया, और 8 और चलेंगे तो 12 किलोमीटर पे टी है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ टी फ्रॉम पी। टी की दिशा और दूरी बतानी कहाँ से, पी से। तो देखिए डायरेक्शन इस पॉइंट से हम चल रहे हैं, इसको मिला दिया। पी से अगर आप देखें तो पी में अगर आप देखेंगे सर तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो पी के रिस्पेक्ट में ये जो डायरेक्शन चल रही है वो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। अब हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये 0.6 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस हमारे पास 8 है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री का
राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने कॉम्बिनेशन आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि 5 3 4, ये 5 हमारा हाइपोटेन्यूज है, 3 4 परपेंडिकुलर और बेस। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8,6 हमेशा कितना देता है 10। तो यहाँ से कह सकते हैं ये 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा सॉल्व करने पर 10 किलोमीटर। तो ये डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी और उसके बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि जो सिंबल है बीच में उसका तो मीनिंग सेम रहता है। अल्फाबेट को आप ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे $Q का मतलब $B ऐसा। तो इसकी मदद से हमने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। देखिए कैसे डायग्राम बनाया। $P का मतलब था कि P जो है वो 6 किलोमीटर है पूर्व में किसके, Q के। तो Q को फिक्स किया हमने, Q के रिस्पेक्ट में पूर्व में P बना लिया 6 किलोमीटर। फिर लिखा हुआ है Q हैज R, इसका मतलब है कि R जो है वो Q से 4 किलोमीटर कहाँ है, उत्तर में है। तो Q से 4 किलोमीटर उत्तर में R को बना लिया। इस पॉइंट में कह रहा है कि E जो है वो R से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो R से 12 किलोमीटर दक्षिण में P को बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा P से P की दिशा और दूरी बताएं। तो P से जो हमारा डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है और अगर हम दूरी की बात कर रहे हैं तो 6 और 8 की मदद से 10 किलोमीटर की दूरी है। या हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं, ये बताया गया। ठीक है, तो आपका डायरेक्शन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू क्लास।